एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ये पवित्र रचना है। इस मूल मंत्र के द्वारा सदगुरु नानक उस परमात्मा की महिमा में कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप ओंकार स्वरूप हो, प्रकाश रूप हो, शब्द रूप हो। ये सारा संसार आपने बनाया और आप ही इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए मनुष्य का चोला धारण करके आते रहे हो। आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हो और जब तक पृथ्वी रहेगी आप जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में आते रहेंगे। अब जपजी में आज हम लेंगे 14वीं पौड़ी। जपजी में बड़े विस्तार से हर चीज का, जैसे पहले सुनने के बारे में कहा, अब यहाँ पर मनने के बारे में कहा, मानने के बारे में। ये हमारी अवस्थाएं हैं। जब हम प्रभु भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो पहले हम सत्संग सुनते हैं, धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, फिर उन पर मनन करते हैं। जब तक हम कोई सत्संग सुनकर उसका मनन नहीं करेंगे तो हमारे मन में उसका कोई असर नहीं रहेगा। तो सच्चे पातशाह इस 14वीं पौड़ी में कहते हैं, मन मार्ग ठाक न पाई, मन पतिसों परगट जाई, मन मगना चल पंथ, मन धर्म से तीसन बंद, ऐसा नाम निरंजन होई, जे को मन जाने मन कोई। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जब जीव इस दुनिया में आता है तो अपने प्रारब्ध लेके आता है, कर्मों का बोझ लेके आता है और उन कर्मों के बोझ में अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। तो जीव अज्ञानी है, अच्छे कर्म तो भोग लेता है, लेकिन जो उसके मुश्किल कर्म हैं उनको भोगने में उसे बड़ी दिक्कत आती है। तो जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, जब मुसीबतें आती हैं तो वो भी डगमगा जाते हैं। और उसके बाद जो क्रियामान कर्मों की छूट है मनुष्य को, वो तभी संभव है कि जब हम अपने आध्यात्मिक रास्ते के बारे में मनन करें। अब मनन करने से भी किसी चीज का हल तो निकलता नहीं है। तो मनुष्य जीवन की बाधाएं और आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं जो आती हैं, अगर हमें उसका हल करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक शेर आता है कि दर्द दिल के वास्ते
पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करोबियां। जब भगवान ने, वाहेगुरु ने, अकाल पुरुष ने इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, लोग कर्मों के विधान में फंस गए, तब परमात्मा अपनी गोद में बैठी हुई उन पवित्र आत्माओं को दुनिया में भेजता है। शुरू में लोग कम दुखी थे तो कम प्रभु के अवतार हुआ करते थे। आज कलयुग में लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आध्यात्मिक चेतना के लिए प्रभु हर समाज में कई रूहों को भेजता है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस संसार में जो रूहें तड़फ रही हैं, उनके दर्द पर मरहम लगाने के लिए संसार में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं, धनवान लोगों की कोई कमी नहीं, सदाचारी लोगों की कोई कमी नहीं, परोपकारी लोगों की कोई कमी नहीं। लेकिन जब हमारी रूह को, हमारे कर्मों के विधान को उठाने की बात आती है, तो वहां पर कोई भी समर्थ नहीं। तो जहां पर ये जो इंसान कहा जा रहा है, इंसान का मतलब होता है जिसमें परमात्मा की ज्योति चमकती हो। तो प्रभु ने उन जीवों को दुनिया में भेजा जिनके अंदर परमात्मा की ज्योति चमकती है, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करोबियां। अगर भगवान ने अपनी ही पूजा करानी होती तो ऊपर के मंडलों में अनगिनत देवी देवता, अनगिनत फरिश्ते प्रभु की आराधना में हर समय रहते। तो इसका आंतरिक मतलब क्या निकला कि जो भी इंसान समर्थ है, चाहे वो धन से समर्थ है, चाहे वो विद्या से समर्थ है, या किसी और चीज से समर्थ है, तो दूसरों के ऊपर परोपकार जरूर करना चाहिए। क्योंकि रास्ते की जो रुकावटें हैं, अड़चने हैं, वो इंसान कई बार नहीं निकाल पाता। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लंगर लगते हैं, गुरु के लंगर लगते हैं, जगह जगह पर लोगों को, अकाल पीड़ितों को सेवा दी जाती है, ये इसी तुक का पार्ट है। सच्चे पातशाह कह रहे हैं, मन ने मार्ग ठाक न पाई। संसार में वैसे ही बहुत सारी अड़चने हैं, और खासकर जो लोग प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए तो सांसारिक व्यवस्था के अंदर और ज्यादा रुकावटें हैं। तो हमें संसार की अड़चनों से, रुकावटों से कौन हमें पार निकालेगा? हमें पार निकालेगा वो परमात्मा। परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन हमने किसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को देखा। हमने गुरु नानक देव जी महाराज जी के रूप में उस परमात्मा को देखा। हमने सावन सिंह महाराज जी के रूप में परमात्मा को देखा, कृपाल के रूप में देखा, दर्शन के रूप में देखा, आज राजेंद्र महाराज जी के रूप में देख रहे हैं। तो भाई ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, जो हमें हमारी जिंदगी की मुसीबतों से बचा सके, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को अपने दम पर आगे बढ़ा सके। हम उस परमेश्वर का, उस सदगुरु का को नमन करते हैं। सच्चे पातशाह की जो पवित्र वाणी है जप जी, इसमें हमारे जीवन जीने की कला है, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि वे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो हमारे जीवन की लेन देन है वो आएगा। देख लो, हम लोग अपने जीवन में जीते, हम अपने रिश्तों से परेशान हैं। कई बार बाहर के लोग हमें इतना तंग नहीं करते हैं जितना हमारे अपने तंग कर देते हैं। और बाहर को भी छोड़ो, जितना हम अपने मन से परेशान हैं, इतना हम अपने दुश्मनों से परेशान नहीं है। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो हमारा मन है, हमारी वासना है। और काल ने ऐसा खेल रचा है कि जीव आत्मा, चाहे सांसारिक यात्रा हो और चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, हमेशा परेशान रहे, हमेशा तंग रहे, ऐसा काल ने रचा हुआ है।
तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर से अपनी लिव लगाओ। अगर उस परमात्मा से अपनी लिव लगाओगे तो तुम्हारे प्रारब्ध के द्वारा जो भी अच्छी बुरी घड़ियां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि दुनिया की कोई भी अड़चन तुम्हारे प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर रुकावट नहीं आएगी। बहुत सारे भाई बहन होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े सदाचारी होते हैं, बड़े भले इंसान होते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, दुनिया की अड़चनों में धीरे धीरे करके टूट जाते हैं, चाह करके भी भक्ति नहीं कर पाते। तब उनको कौन सहारा देगा? उनको परमात्मा की ज्योति सहारा देगी। चाहे हम गुरु नानक देव जी महाराज जी का नाम उच्चारण करें, चाहे किसी मौजूदा गुरु का नाम उच्चारण करें, वो ताकत हमें जरूर साथ देगी। ये बात जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हम अपने महापुरुषों को फूल चढ़ाते हैं, उनके नाम से भंडारे करते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, उनकी वाणियों का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं। भाई उनकी पाठ करने के साथ साथ उन पर मनन करो। जैसे इस तुक में है कि कौन सी वो ताकत है जो हमारे जीवन के, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर कर सकती है। अब अड़चनों को दूर हमें क्यों करना है? अगली उसमें कि मन ने पतिस्यों प्रगट जाई। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस मनुष्य जीवन में उस परमात्मा से, उस परम पति परमेश्वर से, परमेश्वर को पति कहा गया है क्योंकि वो हमारा स्वामी है, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को कैसे प्रकट करें, कैसे उससे जाके मिले? पति से प्रकट, हम अपने आंखों से देखें, नानक का पातशाह दृष्टि जाहिरा। भगवान कोई एक कल्पना की चीज नहीं है। हर इंसान उस परमात्मा को देख सकता है, और कहाँ देखेगा? अपने अंदर ही देख सकता है। तो इस तरह से जो है, इस जपजी के अंदर हमारे जीवन का एक एक रहस्य, हमारे जीवन की एक एक बात, और ये तुक जो है हर इंसान के साथ जुड़ी है। गुरबाणी में भी आता है कि बिख बोईटा ला दिया, दिया समुद्र मजाए, कंदी जिस न आवई उर्वार न पार, बंजी हाथ न खेवटू जल सागर स्नान, बाबा जग फाटा महाजाल। हम इस दुनिया में आए हैं कि जैसे एक बिना कैप्टन की का जहाज होता है और उसमें दुनिया भर का सामान भरा भरा हो। तो हम जब दुनिया में आते हैं तो अपने प्रारब्धों की पोटली लेके आते हैं। उधर हमारे संचित कर्म बने हुए हैं। संसार में हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। हर भाई बहन जिस मर्जी धर्म से बिलोंग करता हो, जब वो परमात्मा को, जब तक तो अपने धर्म स्थानों में जाता है, फूल चढ़ाता है, पाठ सुनता है, पाठ करता है, तो मन शांत रहता है, कोई बात नहीं करो। लेकिन जहाँ धर्म शास्त्रों को जानने की जिज्ञासा आती है, वहाँ हजार प्रॉब्लम। इस बोलने में कोई बुरा ना माने इस बात को, बहुत कम लोग होंगे धर्माचार्यों में, धर्म उपदेशकों में, धर्म प्रचारकों में, जो किसी सच्चाई का आंखों देखा वर्णन कर सके। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेख्या। नहीं तो क्या सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड़ वड्डा जीता हो। तो ये जो बात है, ये भक्ति के रास्ते पर समझनी बहुत जरूरी है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हमने अपनी आत्मा का मिलाप आत्मा के पति परमात्मा से नहीं कराया, तो हमारा जीवन, मनुष्य जीवन बेकार चला गया। भगवान जाने कब प्रभु को दया आए और फिर हमें दोबारा मनुष्य जन्म दे। लेकिन जैसे महापुरुष कहते हैं कि किसी खुदा रसीदा, किसी सच्चे महात्मा, किसी प्रभु रूप महात्मा, प्रभु से मिला हुआ महात्मा अगर हमारी जिंदगी में आता है, तो वो समझ लो परमात्मा का ही रूप है। और इसका दूसरा भाव क्या कि अपने अपने गुरुओं को, सतगुरुओं को, जिस महापुरुष पर जो आस्था रखता है उसे साक्षात परमात्मा समझो। वो शरीर करके दुनिया में है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे हम परमात्मा की तरह से पूजेंगे, सर्वशक्तिमान समझेंगे, सर्वव्यापी समझेंगे, तो वो हमें प्रोटेक्शन देगा।
वो हमें कवर देगा। और यही कारण है कि जो भाई बहन किसी सच्चे सदगुरु से नामदान लेते हैं तो उनको शब्द का कवच हर समय रहता है। उनकी मुसीबतें आने से पहले उनको पता लग जाती हैं। मुसीबतों से कैसे बचना ये भी अंतर में गुरु बता देता है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य इस संसार में जो आया अपने कर्मों की पोटली लेके आया, और उधर से मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें प्रभु प्राप्त करना है। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में एक सच्चे गुरु का, एक सच्ची भावना का, गुरु तो एक बहाना है, परमात्मा तो हमारे अंदर है। परमात्मा तो हमारे अंदर है, वो घट-घट में बैठा हुआ है। तो अपने घर में बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण से हम उसे बाहर के धर्म स्थानों में ढूंढते। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि इस बात को समझो कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को अगर सही ढंग से काटना है और अपने क्रियामान कर्मों को नेह कर्म करना है और अपने संचित कर्मों का नाश करवाना है, तो हमारी जिंदगी में एक सच्चे महापुरुष का कॉन्टेक्ट होना चाहिए, या किसी जो पहले आ चुके महापुरुष हैं उनसे हमारा 100% प्यार होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अरे अर्जुन, तो मेरा बनकर तो देख, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करूंगा। और पाप क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियावान कर्म। सारे धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं, लेकिन आत्मिक अनुभव की कमी के कारण से हमें धर्मशास्त्र अलग अलग नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल जीवन का हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपने जीवन को सही ढंग से जीना चाहते हैं, अगर हम अपने प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, अगर हम मनुष्य जीवन भोगने के बाद सचखंड जाना चाहते हैं, तो हमारा एक मार्गदर्शक होना चाहिए और उसकी बात में माननी चाहिए। मानने का मतलब है अपने जीवन में उतारना। तो जब अपने जीवन में उतारेंगे तो उस गुरु की ताकत हमारा मार्गदर्शन करेगी। मन ने मग न चले पंथ। अब देखिए, अब जिंदगी में जीने के दो रास्ते, एक रास्ता है मनमुख का और एक रास्ता गुरुमुख का। तो भाई गुरुमुख का जो रास्ता है वो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलता है। गुरु परमात्मा स्वरूप है, वो हमें भी परमात्मा स्वरूप बनाना चाहता है। संसार में दो रास्ते हैं भक्ति के, एक रास्ता मनमुख, एक रास्ता गुरुमुख। तो सारा संसार ज्यादातर मनमुख है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, बड़े प्यार से जाते हैं, जान कुर्बान करके जाते हैं। वहां पर अपना तन, अपना मन, अपना धन अर्पण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी देर? जितनी देर हम अपने धर्म स्थानों में, धर्म स्थानों से बाहर आए फिर वही दुनिया के लफड़े, फिर वही वासनाएं, फिर वही दुनिया के ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, उसी में फंस गए। तो भाई अगर 24 घंटे में हम 2 घंटे भी जाकर के अपने गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, तो 2 घंटे तो हमारे लेखे में आ गए। एक वाणी आती है कि बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब तक ये भावना भक्त के दिल में नहीं आएगी कि हे प्रभु, मैं आपसे कई जन्मों से बिछड़ा हूँ। अब ये बात कब आएगी? जब हम किसी सत्संग में जाएंगे, उसका मनन करेंगे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब तक ये भावना किसी भाई बहन की नहीं आएगी, जिस मर्जी धर्म का हो, अगर वो समर्पण कर दे प्रभु के सामने, गुरु के सामने कि यह जन्म तुम्हारे लेखे, कि अपना जीवन मैंने आपके लिए लिख दिया। लिखेगा कौन? जिसकी इंद्रियों पर संयम होगा, जिसका अपने पर बस होगा। जिसका अपने पर बस ही नहीं, वो दूसरे को क्या देगा? मन ने मगना चले पंथ। यहाँ पर सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जो भक्ति के रास्ते पे चलने वाले, जो प्रेमी हैं, उनकी आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो गुरुमुखता से होती है। और मनमुख जो होते हैं वो विषय विकारों के फंसे होते हैं,
तो जो रास्ता प्रभु भक्ति का है, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, वो काल देश तक जाने वाले रास्तों से परहेज करते हैं। और काल देश में क्या है? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। सबसे बड़ी दुनिया में क्या है जो हमारे जीवन को भटकाने वाली चीज है? पहली है लोभ, दूसरी है काम वासनाएं, और तीसरी है क्रोध और स्वामित्व, जो अपान वायु में हमारे शरीर में। तो हमारी नाभि चक्र से नीचे हमारा शरीर है, इसमें ये 3 चक्र है। तो जो इंसान लोभी है, ये मतलब है धन नहीं कमाओ, लेकिन मिल बांट के खाओ। काम वासना है, अपने गृहस्थ जीवन की मनाही नहीं है, लेकिन इंसान की तृप्ति अपने गृहस्थ जीवन तक होनी चाहिए। क्रोध और स्वामित्व का मतलब है कि मैं सारे संसार को स्वामी बन जाऊं, तो मेरे रास्ते में आए तो मैं उससे लड़ पड़ूं, तो उसका क्या होगा? बेड़ा गर्क, नरकों के आग में जलेगा। तो सच्चे पातशाह कह रहे हैं कि जिंदगी में वो रास्ता अपनाओ जो प्रभु के घर जाता है। जो रास्ता तुम्हें स्वर्ग और नरक की तरफ ले जाता है, जो रास्ता तुम्हें काल देश में ले जाता है, उस रास्ते पे मत चलो। भक्ति का पहला सिद्धांत है, भाई रास्ते पे कोई आदमी माना अमृतसर से निकला, अगर वो आदमी दिल्ली आना चाहेगा तो दिल्ली पहुंचेगा, अगर वो आदमी किसी दूसरी जगह जाना चाहे तो वहां पहुंचेगा। 2 रास्तों में एक साथ तो नहीं चल सकता ना आदमी। मैं चाहूँ मैं कलकत्ता भी पहुंच जाऊँ एक बार में, और उसी टाइम में बॉम्बे भी पहुंच जाऊँ, इट इज इम्पॉसिबल। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। तो भाई हमारा जो चेतन सत्ता है, उसका जो बाहरी रूप है जिसे हम ध्यान कहते हैं, तो ध्यान तो एक है। जहां ध्यान एकाग्र करेंगे वहां ताकत आएगी। अब ध्यान तो एकाग्र कर रहे हैं हम दुनिया में, दुनिया की दौलत के लिए, और हमारे मन में होता है हमें परमार्थ मिल जाए, हम दिव्य लोकों में चले जाएं, भगवान के दर्शन कर लें। कहाँ पॉसिबल है? तो यहाँ पर तीसरी शिक्षा ये है, हम अपने जीवन जीने की कला को डिसाइड करें। हमें जिंदगी में प्रभु चाहिए या हमें जिंदगी में नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए? जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, हमारी भक्ति जो है उसमें एक दिशा नहीं होगी। हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक इंसान है 4 कदम इधर चलता है, 4 कदम उधर चलता है, सालों बीत जाते हैं वहीं का वहीं। एक इंसान है आधा कदम रोज चलता है, लेकिन एक दिशा में चलता है। कुछ दिनों के बाद वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। तो ये बात हमारे जीवन के लिए है कि हमें जीवन में उस रास्ते को चुनना चाहिए, उन गुणों को चुनना चाहिए, उन लोगों को चुनना चाहिए जहां हमारा प्रभु प्राप्ति का रास्ता जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या होगा? कोई डायरी रखो, अपने जीवन की पड़ताल करो, मैंने क्या किया, क्या किसी का हक मारा, क्या किसी का दिल तोड़ा, क्या किसी का कपट किया। तो अगर हम समझ लो अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे तो हम मासूम हैं, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को नोट करेंगे तो हमें कुछ एहसास होगा कि हमें क्या गलतियां। जब हम गलतियों को जानेंगे तो उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें अपने जीवन की गलतियों का ही पता नहीं है तो हम किस चीज को ठीक करेंगे? तो ये बात यहाँ पर समझने वाली है। अलग अलग लाइनों में अलग अलग विस्तार से। मन धर्म से तीस अनुबंध। अब ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है। धर्म के 2 रास्ते हैं। एक है धर्म जिसे हम दुनिया में धारण करते हैं, और एक है परम धर्म। तो एक तो हो गया हमारा मन का धर्म और एक हो गया हमारी आत्मा का धर्म। अब जो आत्मा का धर्म है वो हमें प्रभु से मिलाने के लिए प्रेरित करता है। मन धर्म से संबंध, धर्म के साथ हमें कैसे जुड़ना है? तो पहली अवस्था है, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अपने धर्म स्थानों में दिल और जान से सेवा करो। अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाओ, वहां पर जो शब्द उच्चारण किया जाता है उसको ध्यान से सुनो। फिर कोई भी सत्संग में जाते हैं तो खाली सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल नहीं, एक कागज ले जाओ, नोट करो कि प्रवचनकर्ता ने कौन सी अच्छी बात कही। जब हम नोट करेंगे तो हमें उस सत्संग का फल मिलेगा। फिर कहीं धर्म स्थानों में जाकर के खाली, चाहे हम कोई भी बाहरी क्रिया करते हैं,
उन बाहरी क्रियाओं का महत्व है। हमें सांसारिक सुख मिलेंगे, वो परमात्मा हमसे खुश होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जिस मर्जी तरीके से पूजा करो, वो पूजा अल्टीमेटली मेरे पास ही आती है। इस संसार में जिस मर्जी धर्म का इंसान हो, जिस मर्जी जाति का हो, अगर वो पूजा करता है तो वो पूजा जो है अल्टीमेटली अकाल पुरुष तक पहुंचती है। और मजे की बात यह है, जब अकाल पुरुष प्रसन्न होते हैं तब हमें हमारा अंदर में शब्द खुलता है, तब हम अनाहत शब्द को सुनने वाले होते हैं। तो ये जो अध्यात्म का रास्ता है बड़ी गहराई से समझना। धर्म सेति सनमन, धर्म पहला धर्म हो गया हमारा जाति धर्म, हमारा कुल धर्म। तरह तरह के नियम बने हुए हैं, हर जाति में हर धर्म में धार्मिक नियम बहुत सारे बने हुए हैं। बाहरी तौर से देखने में वो कंट्रोवर्शियल लगते हैं। एक धर्म वाले एक तरह से पूजा पाठ करते हैं, दूसरे धर्म वाले दूसरी तरह से पूजा पाठ करते हैं। मुबारक है, अच्छी बात है। लेकिन हर धर्म का जो आंतरिक पार्ट है, परम धर्म, परम अर्थ, वो धर्म जिससे हमें जो अर्थ मिलता है वो अविनाशी। तो मन ने धर्म सेति सनमन, इसका सीधा मतलब है कि हमें अपने धर्मों का बड़ी गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हमारे धर्म शास्त्रों में जो प्रभु प्राप्ति के रास्ते दिए गए, हर धर्म में दिए गए, हम उनको जानने का प्रयास करें। अगर हमारे धर्म गुरु हमें समझा देते हैं मुबारक है, अगर नहीं समझा देते हैं तो भाई कहीं देखो, कौन तुम्हें दे सकता है। कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि ठीक है भाई करो, अपने दम पर करो, अरे न कर सको तो किसी सियाने की मत ले लो। अब हमारे साथ क्या होता है, खुद हम कर नहीं पाते और सियाने के पास जाते नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो परम धर्म है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आगे कह रहे हैं ऐसा नाम निरंजन हुई। अब जब हम किसी महापुरुष से मिलेंगे वो क्या करेगा, हमें निरंजन नाम देगा। जब हम नाम की बात करते हैं तो नाम माया रहित है। नाम जो है तीन लोकों में उसका विचार किया जा सकता है। तीन लोकों में अनाहत शब्द जो गुरु का रूप होता है, ठीक है, गुरु पहले जिंदा गुरु होता है, वो हमें ज्ञान देता है। हम उसके किरदार को देख करके, उसके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित होते हैं। तो जब गुरु के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं और गुरु को विश्वास हो जाता है कि हमारा मन डिगने वाला नहीं, तब गुरु अपना शब्द रूप प्रकट करता है। और शब्द रूप इसलिए प्रकट करता है कि अनाहत शब्द से हमारा मन रीझ जाता है, हमारा साथ देता है। सुन मन अमृत प्यारिया, मिल वेला है ये। अगर मन को समझाना है कि सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। जब तक हमारा मन इस बात को नहीं समझेगा कि मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति के लिए, तब तक मन बहुत अड़चन डालेगा। तो कह रहे हैं कि उस निरंजन नाम से, उस सच्चे नाम से, माया रहित नाम से जो है, जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो ऐसा नाम निरंजन, फिर हमें वो निरंजन नाम से, सतनाम से, उस सतनाम से जोड़ता है जो सचखंड में। अब सचखंड का नाम, कोई इंसान हम कहें किसी से भी हमसे करोड़ रुपया ले लो, हमें सचखंड का नाम सुना दो, तो बेचारा क्या करेगा, उसके बाद खुद ही नहीं पता। लेकिन किसी साधु के पास जाओगे, महात्मा के पास जाओ, यक निगाह जा फजाए, बस बहुत दरकार में एक निगाह डालेगा और तुम्हारी रूह को पल ले आएगा। तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर रहे आलम उठा दिए तुमने। तो संसार में समस्त महापुरुषों ने एक ही चीज की चर्चा करी है कि वो आत्मा जो हमारे शरीर में फैली हुई है चारों तरफ, उसे एकाग्र करो और अपने आज्ञा चक्र पर आकर के उससे मेला करो। जे को मन जाने मन कोई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ये मन जब तक नहीं मानेगा, और उसके लिए क्या कहते हैं, नफ्स हरगिज न कुसद जुजिल पीत। जब तक एक सच्चे महात्मा का साथ हमें नहीं मिलेगा, सच्चे महात्मा की दृष्टि नहीं मिलेगी, और वो कब मिलेगी, जब हम उससे श्रद्धा करेंगे। जो इंसान अपने महापुरुषों पे, अपने गुरुओं पर पूर्ण श्रद्धा करता है, वो परमात्मा की ज्योति उसके अंदर प्रकट होनी ही होनी है।
तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी भक्ति का जो सबसे पहला बड़ा काम है वो काम है इस दुष्ट मन को शांत करना। सुन मन मित्र प्यारिया, वो कब होगा? जब आत्मा जागृत हो जाएगी। हमारे आज्ञान चक्र पर आते हैं, यहाँ पर आत्मा अलग हो जाती है और मन अलग हो जाता है। तो आज्ञान चक्र पर आकर के आत्मा मन को गाइडेंस दे सकती है। वहां पर आपको जो मित्र कहती है, नौकरा मन, लेकिन आत्मा फिर भी मित्र कह रही है उसको। क्यों? दुष्ट है। जैसे होता है ना, किसी का साथ मजबूरी का हो, अब वो दुष्ट हो तो हमें कदम कदम पर एक एक लफ्ज में उसको सावधानी से करना पड़ता है। क्यों? क्या पता कब बिलक जाए। तो ऐसा ये मन जो है ये हमें संसार में भटकाता रहता है और मन के साथ कर्मों का भी वेग है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हर घड़ी हर पल उस परमात्मा से लिव लगाते रखो। वो सिमरन, चाहे वो सिमरन गुरु का दिया हो, चाहे सिमरन हमारे जो महापुरुषों के कलाम हैं उनमें से कोई तुको, करते रहो, सिमरन करते रहो। जब परमात्मा को हमारी पुकार पहुंचेगी तो अपने आप आगे का वसीला करेगा। तो ये वाणियां एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कथा कर रही हो। जीवन जीने की कला है। हम अपने रास्तों की रुकावट कैसे दूर कर सकते हैं, हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, हम जीवन में मनमुख और गुरुमुख, मतलब सचखंड के रास्ते पे जाएं या नरकों के रास्ते पे जाएं, वो हमें डिसाइड करना है। और उस परम धर्म को कि आत्मा का मिला परमात्मा से करना, उसको पहचाने। और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस निरंजन नाम से जुड़े, उस माया रहित नाम से जुड़े। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा मन मान जाए। जब हमारा मन मान जाता है तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। और मन के दुष्टताओं को हमें रोज चेक करना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इन लफ्जों पर मनन करें। भाई ध्यान बैठना वो दूसरी बात है, पहले अपने अंदर एक मनन तो हो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ। लड्डू चाहता हूँ, बर्फी चाहता हूँ, कोई फल चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं। तो अब पहले अपनी चाह को तो फिक्स करो कि प्रभु चाहते हो, दुनिया चाहते हो। हमारे साथ क्या होता है, अंदर से हम कहते हैं प्रभु चाहिए और साथ साथ कहते दुनिया चाहिए। हर इंसान चाहता है मेरे हाथ में 2 लड्डू, एक लड्डू में तो सारा संसार हो, सारे संसार के लज्जितें हों, और दूसरे लड्डू में हमारा सचखंड। कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इन सत्संगों के माध्यम से महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं तो यही है, अपने जीवन की पड़ताल करो। और ये जो बोला जा रहा है ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की ही प्रेरणा से बोला जा रहा है। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी तरह से गुरुवाणी का या महापुरुषों की वाणी का उच्चारण कर सकूं। श्री गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव तक पहुंच रही है, मेरे गुरुदेव से मेरे पास आ रही है। मेरी कोई हैसियत नहीं मैं गुरुवाणी के एक लफ्ज का भी बयान कर सकूं। तो जो बोला जा रहा है वो मैंने भी सुना, आपने भी सुना, और हम सब लोग मिल करके उस पर चलने की कोशिश करें। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि ये हम इसको प्रभु प्राप्ति का एक रास्ता बनाए, सब लोग मिलजुल करके, और हम एक भावना से करें। सुनने वालों की प्रेरणा जितनी अच्छी होगी सत्संग के वचन उतने ऐसे ही आएंगे। गुरुदेव उन्हीं लफ्जों को भेजेंगे जो हम सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से यह हमारी 14वीं पौड़ी पूरी हुई और मैं उस परमात्मा का शुक्र करता हूँ, सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का शुक्राना करता हूँ। और अपने जितने भी सदगुरु हैं, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज और मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जिनके रहमो करम से इस दास को कई बार मृत्यु से बचने का मौका मिला। तो मैं मौजूदा सरकार को उनके चरणों में मस्तक रख करके कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, ये जीवन हमारा ही, नफस नफस मुझे लाजिम है, शुक्र का सिजदा कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे हम कल करेंगे। जय महाराज।